आजी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। देखिए, मैं अपने देश और प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो सोच है वो मुसलमान के प्रति सही नहीं है। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान को दूर रखा, शिक्षा से, रोजगार से, सामाजिक जो उसका देश में योगदान होना चाहिए उस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान को हमेशा दूर रखा। और धर्म परिवर्तन की राजनीति की शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में की है। आजकल बोलते हैं कि धर्मांतरण, ये वो सारी शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई है। अब देखिए, शिमला में संजौली मस्जिद का मामला चला आ रहा है। देश की जनता को सब मालूम है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की पार्टी की सरकार वहां पर क्या कर रही है। शिमला में जो संजौली की जो मस्जिद है वो लगभग 150 साल पुरानी है। तो क्या वो 150 सालों से वो अवैध है? देखिए, और दूसरी बात यह है कि वैध और अवैध को प्रमाणित करने के लिए वहां का कोर्ट है, वहां की अथॉरिटी है। और ये कांग्रेस पार्टी को किसने हक दिया है कि वो वैध अवैध को जो है वो घोषित करें? वहां पर पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री धरने पर बैठे थे कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए। तो ये कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी देश के मुसलमानों के प्रति उनकी क्या सोच है। अब देखिए, वहां पर अब जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था उनके खिलाफ दो चार लोगों के खिलाफ जो मुकदमे हुए थे, वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों के मुकदमे वापस लेंगे। तो जो संविधान का खुला उल्लंघन करेगा, जो कानून से ऊपर उठकर अपनी दमंगई और गुंडागर्दी दिखाकर दूसरे के धर्म स्थल को जो नुकसान पहुंचाने, तोड़ने, ध्वस्त करने की बात करेगा, तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं बनती? क्या वहां के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या उन पर जो है मुकदमे दर्ज नहीं होंगे? और जिन पर हुए तो उनके ऊपर से जो है मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। ये इनकी सोच है। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों के प्रति इनका कोई रवैया जो है सही नहीं है। ये पीछे कतार में धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को करती आई है। 70 सालों से मुसलमानों को अनपढ़ रखा, अशिक्षित रखा, उनका वोट लिया, अंगूठा लगवाया और उनका वोट लिया और शासन चलाया, देश को चलाया और अपनी मनमर्जी से लोगों को आगे बढ़ाया, अपने लोगों को, और मुसलमानों को पीछे रखा। आज कुछ लोग मुसलमानों को पंचर पुत्र बताते हैं। उन्हीं पंचर पुत्रों में से एक मिसाइल मैन, देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद जैसे योद्धा और शहीद इस देश को दिए हैं। और देखिए, मुसलमान अब देश को बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वोट करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बसपा को आगे बढ़ाने के लिए वोट नहीं करेगा, क्योंकि हम इन पार्टियों की जो सोच है हम समझ चुके हैं। मायावती जी, उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, मुसलमान का वोट लिया और मुसलमान को ही गद्दार कहने का काम मायावती जी ने किया था। समाजवादी पार्टी के मंचों से दाढ़ी वाले मुसलमानों को धक्के दिए जाते हैं, उनको अपमानित किया जाता है। और ये देखिए, संजौली मस्जिद में जो हो रहा है शिमला में, राहुल गांधी चुप है, सोनिया गांधी चुप है, इनके जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी चुप हैं, और इनके में मुसलमानों के नेता इमरान प्रतापगढ़ी और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद
क्या तुम लोगों के मुंह में दही जम गई है? मुसलमानों का वोट लेने का काम करते हैं, मुसलमानों को बरगलाने का और उनका वोट ठगने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों की सरकार है, वहां पर मुसलमानों का जो है उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, और आपके मुख्यमंत्री जो वहां पर जो दंगाई लोग हैं उनका साथ देने का काम कर रहे हैं। कानून से ऊपर उठकर, कानून का रास्ता छोड़कर वहां के गुंडे और बदमाशों के साथ वहां के मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। इतना दबाव में क्यों है हिमाचल सरकार, हिमाचल के मुख्यमंत्री? हम ये कहते हैं कि आप जो है उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। आपने मस्जिद में नमाज पढ़नी रुकवा दी, नमाज पढ़ने के लिए रोक दिया, आपने मस्जिद का बिजली पानी काट दिया है। शर्म आनी चाहिए सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जो है विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी और इनके खड़गे और इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद कहां चले गए तुम? मुसलमानों को वोट चाहिए तुम लोगों को, मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई जो है वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। आपके मुंह में दही जम गई है। यह तुम्हारा कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है जो मुसलमान समझ चुका है। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने में आप लोगों का कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान रहा था। बदनाम करते हैं जो है भारतीय जनता पार्टी को। अरे तुमने तो परोस कर जो है उन लोगों को दे दी, जबकि अगर आप चाहते तो वहां कुछ पत्ता भी ना हिलता। लेकिन आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कराया, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी जी थे, जो जाते जाते उसका ताला खुलवा कर गए और देश में जो है सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। और देश को बड़े बड़े दंगे देने वाली जो पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है। आए दिन देश में हर महीने दंगे हुआ करते थे। मलियाना कांड, भोपाल कांड, मुरादाबाद कांड, और जो है शहरों में कर्फ्यू लगा करता था। लेकिन जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर को संभाला है, देश में दंगा होना बंद हो गया है। जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर को हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला है, देश में उत्तर प्रदेश में दंगा बंद, भय मुक्त शासन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। आधी रात भी लड़कियां, जवान, बुजुर्ग कहीं भी आ जा सकते हैं। बदमाश अंडरग्राउंड है और जनता खुश है, खुशहाल है। और देश का जो मुसलमान है वो अब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट नहीं करेगा, बल्कि विकसित राष्ट्र और अपनी तरक्की, अपनी शिक्षा, अपने रोजगार की बात करने और देश की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जो है वोट करेगा। और ये देश का मुसलमान अब समझ चुका है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में आस्था रखते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी ये सब मुसलमानों को धोखा देने वाली पार्टी हैं। केजरीवाल ने 2020 में दंगा खुद कराया था और उसके बाद फंसाने के लिए अपने ही पार्षद ताहिर हुसैन को बलि का बकरा बनाकर जेल भेजने का काम केजरीवाल ने किया था। और समाजवादी पार्टी, आजम खान साहब दोबारा जेल चले गए हैं। इतने साल तक उन्होंने पहले पीड़न झेला, आज भी दोनों बाप बेटे जेल के अंदर हैं। और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनके मुंह में दही जम गई है, अब कोई बात नहीं करेंगे उनके समर्थन में। उनके ऊपर से जो है कोई भी उनके समर्थन में कोई जो है धरना प्रदर्शन कुछ नहीं कहा जाएगा। और 2027 में वोट मांगने के लिए भीख का टोकरा लेकर मुसलमानों के दर पर आ जाएंगे। लेकिन अब कोई मौलाना के कहने से मुसलमान वोट नहीं करेगा। हम किसी मौलाना के सर खरीद गुलाम हैं?
हम अपनी मर्जी से वोट करने वाले मुसलमान हैं और हम जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री